आए दिन एक आपने शब्द सुना होगा और वो शब्द है बहुमत। आखिर ये बहुमत होता क्या है? कितने प्रकार के बहुमत होते हैं? साधारण बहुमत जिसे हम सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं, पूर्ण बहुमत जिसे हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं, और तीसरा है विशेष बहुमत जिसे हम कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। आखिर ये क्या है, इस वीडियो में हम इसे समझने वाले हैं। इसका प्रयोग होता है जैसे कोई संविधान संशोधन हुआ, जिसपे हम अगली वीडियो में चर्चा करने वाले, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। लेकिन हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि ये जो मेजॉरिटी है ये होता कैसे है और इसका मैकेनिज्म क्या है, कितना सीट आने से, कितना वोटिंग हो जाने से ये सिंपल में आएगा, या आप यूँ कहें कि ये एब्सोल्यूट में आ जाएगा, या यूँ कहें आप इसे कि ये फुल मेजॉरिटी में आ जाएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए मेजॉरिटी की हम पहले बात कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे मेजॉरिटी जो है कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप, जैसे कि मैंने कहा। सबसे पहले जो है वो होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत को इंग्लिश में हम कहते हैं, साधारण मैंने लिख लिया, बहुमत आप लिख लेंगे सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। दूसरा है जिसे हम कहते हैं पूर्ण बहुमत। पूर्ण का बहुमत का मतलब होता है, इसे हम कहेंगे, इसके पहले ये लिख लेता हूँ, इसे हम कहते हैं विशेष बहुमत, इसे हम कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, और पूर्ण का मतलब है फुल मेजॉरिटी। ठीक है, अब आखिर ये है क्या, इसे हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले साधारण बहुमत की हम यदि बात करें तो साधारण बहुमत का मतलब सिंपल सा है 50% + 1। मगर सवाल उठता है ये 50% + 1 का मतलब है आधा से एक ज़्यादा। ये आधा क्या है हमें पता है। हम यदि लोकसभा और राज्यसभा की बात करें, हम सिर्फ लोकसभा का एग्जाम्पल लेते हैं, राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही होता है। यदि मान लीजिए कोई बिल पास करना है लोकसभा में, तो बिल जो पास होगा वो बेसिकली 2 तरह से होते हैं। एक तो साधारण बहुमत भी होता है, एक होता है विशेष बहुमत से भी होता है। ठीक है, साधारण और विशेष, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यदि मान लीजिए साधारण बहुमत में यदि कोई विधेयक पारित हो रहा है, तो टोटल मेंबर जो है पार्लियामेंट में होते हैं, लोकसभा की हम बात करें तो 543। मैक्सिमम जो है वो 552 है, मैक्सिमम कैपेसिटी है ये। और जब हमारा संविधान बना था उस टाइम में मूल संविधान में जो उल्लेखित है वो है 500। मतलब कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि मूल संविधान में कितने मेंबर हैं, तो लोकसभा में 500 मेंबर की चर्चा की गई है, मगर मैक्सिमम जो है 552 होता है। मगर अभी फिलहाल जो है 543 है। 2 इसमें पहले था, ये 2 एंग्लो इंडियन हुआ करता था। आपको पता है कि राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि एंग्लो इंडियन 2 को नॉमिनेट कर सकते थे। मगर ये 104वां जो संविधान संशोधन हुआ 104 जो कि मोदी सरकार ने किया, उसमें ये एंग्लो इंडियन को जो रिजर्वेशन दी जाती थी उस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन का एक एग्जाम्पल है, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो अभी जो है 543 है, इतना बेसिक आप समझ गए हैं। अब 543 मेंबर टोटल मेंबर है, मगर कोई ज़रूरी नहीं है कि टोटल जो मेंबर हैं वो प्रेजेंट होंगे, है ना। तो टोटल मेंबर प्रेजेंट कभी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मान लेते हैं कि इस 543 टोटल मेंबर में कभी पार्लियामेंट की सेशन चल रही है, वोटिंग करना है, मान लीजिए 400 मेंबर प्रेजेंट है, 143 जो है एब्सेंट है, किसी कारणवश ससुराल चले गए हैं या कुछ काम है उनको, या कोई पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में काम है, कुछ भी। अब 400 मेंबर में जैसा कि मैंने कहा कि 50% + 1 वोटिंग होनी चाहिए। मान लीजिए कोई बिल पास हो रहा है तो 50% का मतलब 400 का आधा कर दीजिए तो 200, और +1 कर दीजिए तो 201। मतलब कि 201 वोट यदि मिल जाती है तो बिल पास हो जाएगा। ये होता है साधारण बहुमत। अब पूर्ण बहुमत हम समझते हैं। पूर्ण बहुमत क्या है? पूर्ण बहुमत का मतलब ये हुआ कि ये जो होती है फिक्स होती है, इट इज़ फिक्स्ड। ध्यान रखें, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। ये फिक्स नहीं है। फिक्स्ड इसलिए नहीं है क्योंकि कितने मेंबर प्रेजेंट होंगे ये तो भगवान भी नहीं जानता। थोड़ा ज़्यादा बोल दिया कि भगवान जानते हैं, मीन्स हम तो नहीं जानते ये कि कितने प्रेजेंट जो है होंगे, इसलिए ये फिक्स नहीं है। हो सकता है कि 200 के जगह में 250 मेंबर प्रेजेंट हो तो 250/2 का, या हो सकता है कि 500 मेंबर हो, 100 मेंबर भी हो सकते हैं। तो ये ये बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। मगर जो पूर्ण बहुमत होता है ये फिक्स होता है। कैसे फिक्स होता है समझते हैं। टोटल मेंबर, मैंने कहा कि पार्लियामेंट की यदि हम बात करें, राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें यदि पता हो तो, और मैं इसका जवाब दे दूंगा। आपके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा जो भी कमेंट करेंगे। 543 मेंबर मैंने कहा लोकसभा में होते हैं, ठीक। अब लोकसभा में 543 है तो इसका आधा कर दीजिए। इसमें भी जो है 50% + 1 की थ्योरी चलती है, मगर टोटल मेंबर की चलती है। इसमें
कितने प्रेजेंट है उससे कोई मतलब नहीं है, टोटल मेंबर कितना है पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा में, उससे मतलब है। तो 543 हम बात करेंगे तो 543 का हाफ कर दीजिए और +1 कर दीजिए, तो ये आप देखेंगे तो ये आएगा 272। तो 272 मेजर जो है वोटिंग जरूर होनी चाहिए यदि उसे पूर्ण बहुमत से पास करना है किसी बिल को। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूर्ण बहुमत, अब हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा बिल जो है पूर्ण बहुमत से पास होगा, साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से? तो उसकी कैटेगरी बनाई हुई है, ठीक है, कि ये वाला बिल जो है इस बहुमत से पार होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसी की चर्चा करने वाले हैं। ये वाला बिल इस बहुमत से पास होना चाहिए, ये वाला बिल इस बहुमत से पास होना चाहिए, ऐसे उसकी पूरी कैटेगरी बनाई हुई है। अब हम समझते हैं कि विशेष बहुमत में क्या होता है। विशेष बहुमत में भी फिक्स होती है, ये भी है फिक्स्ड, इट इज़ फिक्स्ड। तो ये दोनों फिक्स है, ये समझ लीजिए आप, ये दोनों फिक्स है नंबर और ये फिक्स नहीं है। फिक्स का मतलब है इसमें कितना होगा, आप देखिए इसमें हम लेते हैं 2/3 बहुमत, मतलब किसी भी बिल को यदि 2/3 इस विशेष बहुमत से पास करना हो तो हम कहेंगे कि वो जो है 2/3 मेंबर उसमें वोट करेंगे तभी वो पास होंगे। 2/3 मेंबर का मतलब है टोटल मेंबर, इसमें भी प्रेजेंट कितना है, उपस्थित कितना है, उससे कोई मतलब नहीं है। टोटल मेंबर की हम जैसे लोकसभा की हमने बात करी कि 543, इसको आप डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 8 जा 1 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगी 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2 एंड 3, 362 जो है टोटल हो गए। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ ये सही है बिल्कुल। तो इससे आप समझ गए होंगे कि 362 मेंबर जो है देंगे वोट तभी वो विशेष बहुमत वाला बिल पास हो पाएगा। थोड़ा मैं एग्जांपल दे देता हूं कि सिंपल में ये वाला है, देख लीजिए, ये वाली बिल पास होती है और विशेष बहुमत भी ये वाला पास होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।